ठंड के मौसम में हम आग तापने के लिए क्या करते हैं? आप कहोगे हम लकड़ियों का संग्रह करते हैं और लकड़ियों का संग्रह करने के बाद हम क्या करते हैं? हम उसमें आग लगाते हैं और हमें पता है आग लगने के लिए लकड़ियों का संग्रह होना बहुत जरूरी है। अगर ये लकड़ियां अलग अलग होंगी तो हमें पता है ये आग लग नहीं पाएगी। तो आग जलाने के लिए हमें लकड़ियों का संग्रह करना जरूरी है ताकि उस अग्नि से आप तपन महसूस कर सकें, आप गर्मी महसूस कर सकें और आप ठंड को अपने आप से दूर रख सकें, अपने आप को ठंड से बचा सकें। मित्रों, इसी तरह से हमें अगर कुछ पाना है तो पाने के लिए संग्रहित करना बहुत जरूरी है। अगर हमें कुछ कंसेप्ट्स को समझना है, उन कंसेप्ट को समझने के लिए हमें अपने आप में थोड़ा कुछ बदलाव लाना जरूरी है। उस बदलाव में हमें कंसंट्रेशन लाना है, हमें फोकस लाना है और हमें अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करना है। आज का कंसेप्ट कुछ इसी तरह का है। So welcome friends to our channel Mentoring Minds. Today's concept is going to be an interesting one. आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही कुछ कंसेप्ट्स को लेकर के। तो चलिए देखते हैं आज का इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है क्या। नाउ एक क्विज पूछता हूं। बताइए ये आपको क्या चीज दिखाई दे रही है? चार ऑप्शन भी मिलेंगे आपको। क्या आपको ये कैंडल दिखाई दे रहा है? क्या ये दरवाजा है? डोर? क्या ये ताला है या ये चाबी है? क्या पता चल रहा है? बिल्कुल सही। इसका जवाब लॉक है। सो लॉक किस लिए काम आता है? क्या पर्पस है इस ताले का? आप कहेंगे कोई ना कोई चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। जैसे हम अपने घर में दरवाजे पर ताला लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हाँ, इसका पर्पस एक ही होता है कि हमें हमारी प्रॉपर्टी, हमारा जो फ्लैट है, हमारा जो घर है, वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। इसलिए हम इस ताले का उपयोग करते हैं। और ये ताले का उपयोग कहां पर होता है? आप कहेंगे दुकानों पर। यानी दुकानें अपने जब शटर बंद करते हैं तो इन शटर के बाद ये ताला लगाते हैं। ये ताला किस लिए लगाया जाता है? बिल्कुल, ये ताला हमारे जो भी सामान, हमारी जो भी प्रॉपर्टी, हमारी जो भी चीजें उस दुकान के अंदर मौजूद हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। किनसे हमें प्रोटेक्ट करना है? स्वाभाविक है, हमें चोरों से प्रोटेक्ट करना है। तो चोरों से प्रोटेक्ट करने के लिए, चोरों से बचाव करने के लिए हम इस ताले का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी ताला देखा जाए तो हमारे लिए सबसे सबसे कीमती हो चला है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ताला हमें चैन की नींद सोने के लिए मदद करता है। इस ताले के भरोसे हम अपने घर को बंद कर जाते हैं। हम इस ताले के भरोसे दुकान बंद करते हैं और रात को चैन की नींद सोते हैं। तो ये ताला हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें पता होना चाहिए ये ताला हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है। हमारी जीभ भी इस ताले की तरह होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कब हमें बोलना है और कब नहीं बोलना। तो बच्चों, आज के कंसेप्ट के अंदर कुछ इसी तरह का असेंस है, कुछ इसी तरह की बातें हैं जो आप समझोगे व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। द कंसेप्ट इज रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन ये है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है और डेप्रिसिएशन क्यों किया जाता है, राइट? आज इन्हीं बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक, डेप्रिसिएशन। नाउ आप ऑब्जर्व करोगे कि कैफे के अंदर बहुत सारे सामान होते हैं। अब ये सभी सामान सब कीमती हैं। ये कीमती सामानों को बचाने के लिए, चोरों से बचाने के लिए या फिर उद्दंडों से बचाने के लिए हम ताले का उपयोग करते हैं। हम रिसॉर्ट में जाते हैं। रिसॉर्ट में जाने पर हम बहुत सारी चीजों का वहां उपयोग भी करते हैं। जैसे हम वहां बेड का इस्तेमाल करते हैं, हम फैन का इस्तेमाल करते हैं, हम दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं और ताले का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये ताला कितना महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस के लिए और हमारे घर के लिए भी।
आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर कितने कीमती सामान रखे गए हैं। जैसे ये बेड काफी कीमती है, ये लाइट्स कितनी कीमती हैं, ये फर्नीचर कितना कीमती है, और ये फैन ये भी तो कीमती है। इस ऑफिस में अगर आप ऑब्जर्व करें कितने अच्छे अच्छे फर्नीचर रखे गए हैं, कितने अच्छे कबर्ड रखे गए हैं, कितनी अच्छी लाइटिंग्स लगाई गई हैं। हमें पता है ये सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा बिजनेस ब्यूटीफाई हो, हमारा बिजनेस काफी अच्छा लगे। जब लोग हमारे बिजनेस में या जब लोग हमारे ऑफिस में या दुकान में आए तो उन्हें अच्छा महसूस हो, इसलिए हम ये सब चीजों का उपयोग करते हैं। ये सभी चीजें जो हम सामने देख रहे हैं, हम इन्हें कहेंगे असेट्स। असेट्स वो प्रॉपर्टी होती है जो बिजनेसमैन यूज करते हैं। अब ये क्यों यूज करते हैं एंड व्हाई आर दे यूजिंग ऑल दीज असेट्स? वी आर अवेयर अ बिजनेसमैन यूजेस दीज असेट्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। द पर्पस इज टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर हमारे ऑफिस में, हमारे शॉप में, हमारे रिसोर्ट में, हमारे कैफे में, हमारे बिजनेस में कहीं पर भी जब आते हैं, हम उन्हें कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सके। एंड टू प्रोवाइड दीज कन्वीनियंस वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। हम कौन सी तरह की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं? इफ यू ऑब्जर्व, वी परचेज फर्नीचर, हम फर्नीचर खरीदते हैं ताकि कन्वीनियंटली कस्टमर्स या कंज्यूमर्स जब हमारी दुकान पर आए तो वो कन्वीनियंटली बैठ सकें। हम एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी ऑफिस ठंडी रहे और हमारे एम्प्लॉइज वहां बैठकर अच्छे से काम कर सके। हमारे कस्टमर्स, हमारे कंज्यूमर्स जब हमारे दुकान में आए तो उन्हें भी ठंडक महसूस हो। सिमिलरली वी आर यूजिंग एयर कंडीशनर, वी आर यूजिंग refrigerator, we are using fan, we are using so many of the equipments. All these equipments together, they are called as assets. So assets basically are those things which generally we are using in our business to increase our efficiency. अगर ये asset ना हो तो हमें काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा। सर कैसे? जैसे अगर प्रिंटर ना हो तो हमें सब काम हाथों से लिख करके करना होगा। एंड समटाइम्स वी आर अवेयर कि कितनों की लिखावट तो बहुत अच्छी होती है और बाकियों की अगर देखा जाए तो लिखावट इतनी अच्छी नहीं होती। प्रेजेंटेशन पे भी फर्क पड़ता है। सो हमें पता है कि अब ये कंप्यूटर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम वे प्रिंटर ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी इंपॉर्टेंट वन। तो अब हमें समझ में आया कि बिजनेस के अंदर हम जितने भी प्रॉपर्टीज, जितने भी असेट यूज करते हैं, इनका एक ही बेसिक पर्पस होता है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाना, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। और जब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली हमें काम करने में और मजा आता है। एंड दैट्स व्हाई हम और अच्छे से काम कर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि बिजनेस परचेजेस असेट्स एंड दीज असेट्स हेल्प द बिजनेस टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। बिजनेस की एफिशिएंसी तो बढ़ गई, व्हाट अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ असेट? असेट की एफिशिएंसी का क्या? क्या असेट की एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? यू फाइंड जिस साल हमने पहले दिन एक कार खरीदी थी उसकी कंडीशन और एक साल बाद उसी कार की कंडीशन आप महसूस करें तो व्हाट यू विल फाइंड? you will find that there is vast difference between the efficiency. अब सोचकर बताएं, efficiency has increased or it has decreased? Yes, efficiency has decreased. So what is it? When you continuously use any asset in business, these assets wear and tear and the efficiency of these assets decreases. Right? So this decrease in the efficiency, of the business, that is decrease in the efficiency of these asset is called as depreciation. And because of this depreciation, we find that the value of this particular asset
is going to fall down. So there will be reduction in the value of asset because the efficiency of asset has come down. So efficiency कम होने की वजह से वैल्यू, आप कहेंगे वैल्यू क्या होती है? वैल्यू वो चीज होती है जो हम पे करते हैं या हम रिसीव करते हैं। मान लेते हैं अगर यही पुरानी एसेट अगर हम मार्केट में बेचने जाएंगे तो जिस समय हमने इसे खरीदा था 10 लाख रुपए में, क्या आज भी हमें 10 लाख मिलेंगे? द आंसर इज नो। हमें 10 लाख तो नहीं मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे? हो सकता है कि हमें 3 लाख मिले, 4 लाख मिले, या हो सकता है उससे भी कम मिले। तो जितनी वैल्यू कम हो गई, 7 लाख रुपए जो कम हो गए, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। सो वी अंडरस्टूड द श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किस वजह से डेप्रिसिएशन होता है? व्हाट आर द बेसिक कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन? यानी अगर हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दीज एसेट, तो किस वजह से वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स आर falling down? These are basically the reasons because of which the value of asset falls down. So let's understand what are the important causes. The first thing is like wear and tear. Now what is this wear and tear? जब हम कंटिन्यूसली कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट हम यूज करते हैं, right, there are certain damages that are going to take place. Now what are the different types of damages? Take the example of scratches, take the example of rusting, take the example that these assets may get torn. So because of this, we find the exchange value of these assets falls down. So this exchange value which has fallen down is called as depreciation. Now one important reason is wear and tear. The second is like the passage of time. Even though we are not using the asset, let's say that you have purchased a new asset from the market and you have kept it for a longer period of time, though you have not used it, but still you find that the value of the asset falls down. The simple reason it turns out second hand. तो हमें पता है कि सेकेंड हैंड प्रोडक्ट की कीमत कम होती है। थर्ड इज लाइक ऑब्सोलेसेंस। नाउ व्हाट इज दिस ऑब्सोलेसेंस? हमें पता है कि जैसे जैसे एसेट हम यूज करते जाते हैं, धीरे धीरे एसेट पुरानी 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 होती जाती है, और पुरानी होने की वजह से वो रिपेयरिंग मांगती है। तो यानी रिपेयरिंग की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो एसेट ओल्ड होते जा रही है, ऑब्सोलेट होते जा रही है। एंड समटाइम्स ऑब्सोलेसेंस इतना बढ़ जाता है कि वो एसेट काम करना बंद कर देती है, राइट? द नेक्स्ट इज लाइक द नेचुरल कैलामिटीज। समटाइम्स फ्लड आते हैं, या यू कैन फाइंड दैट अर्थक्वेक आ रहा है। नाउ बिकॉज ऑफ फ्लड्स सब जगह पानी पानी भर गया, अब उसमें हमारी मशीन भी डूब गई। अब मशीन पानी में डूबने की वजह से रस्टिंग हो जाती है, या फिर और टेक्निकल डैमेजेस हो सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस द वैल्यू, दैट इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ दीज एसेट फॉल्स डाउन। earthquake, maybe because of earthquake we find our asset doesn't stay in good condition. उस पर कोई पत्थर गिर जाए या फिर उस पर हमारी छत ही गिर जाए, so because of that damage may take place. just imagine कि अगर सीलिंग हमारे कंप्यूटर पर गिर जाए तो कंप्यूटर का क्या हाल होगा। so you will find that कि जब earthquake आता है या फ्लड आता है या कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, the asset loses their efficiency. The next is like new inventions. We find that कि जैसे जैसे new inventions मार्केट में आते हैं, old inventions lose their value. हमें पता है कितने मोबाइल फोन्स मार्केट में आए और पुराने जैसे ही हुए वैसे ही उनकी वैल्यू नीचे गिर गई। So we understand new inventions की वजह से पुराने asset, the asset which we are using, the existing asset lose their value. And because of these reasons, dear student, we find the value in asset, the value of asset falls down. So this shrinkage in the value of asset is called as depreciation. तो हमने समझा कि depreciation basically होता क्या है। So depreciation is nothing but reduction in the value of asset, may be due to wear and tear,
maybe due to passage of time, maybe due to obsolescence, natural calamities, or new inventions. So because of these, the value of asset falls down. Now, since we are using all these assets in our business, there are some more assets that we are using. Sir, what is that? Take an example of Nestle products or Nestle company. There are so many companies working in our society. उसमें एक particular company is like Nestle, ऐसे Tatas, and we are having Ambani's even. So they are selling their products into the market. We are aware, जब नेस्ले की अगर हम बात करें तो नेस्ले इज वन सच कंपनी वेयर इट प्रोवाइड्स वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. क्या ये सभी प्रोडक्ट्स राइट कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है? द आंसर इज यस. कोई भी नूडल्स बना सकता है, बट क्या सेम टेस्ट, सेम पैटर्न, सेम डिजाइनिंग हम सब कुछ सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं? The answer is no. You cannot copy the exact material, the exact process through which a product is manufactured. Sir, ऐसा क्यों? The simple reason of intellectual property right, IPR. Intellectual property right is basically a right given to the business unit or any individual who manufactures or who creates something new or discovers something new product into the market. ये जो प्रोडक्ट, टेक एन एग्जांपल ऑफ मैगी. मैगी इज अ नूडल एंड यू फाइंड यिप्पी इज आल्सो अ नूडल, और हमने दोनों टेस्ट किया है. क्या यिप्पी नूडल्स और मैगी नूडल्स का टेस्ट सेम है? आप कहेंगे नहीं, दोनों का टेस्ट अलग है. क्या दोनों नूडल्स हैं? हाँ, दोनों नूडल्स हैं, बट स्टिल यू फाइंड दैट देयर इज डिफरेंस इन टेस्ट, देयर इज डिफरेंट इन प्रोसेस. इवन पैकिंग में और पैकेजिंग में भी फर्क है. तो सर ऐसा क्यों है? द सिंपल रीजन, नो कंपनी कैन कॉपी द प्रोडक्ट ऑफ समवन एल्स हु आर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, and hence we find that this is the right given to an individual to protect their product. Such a right is called as intellectual property rights. So here Nestle has taken up intellectual property rights in the form of patents, copyright, trademark और goodwill. अब सर ये होता क्या है? पेटेंट. टेक एन एग्जांपल ऑफ मेडिसिन्स. बहुत सारी कंपनियां जब अपनी दवाइयां मैन्युफैक्चर करती हैं तो वो अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कर लेती हैं. इसी तरह से नेस्ले ने मैगी नूडल्स का जो प्रोसेस है उसे पेटेंट करवा लिया. नाउ नो वन एल्स कैन कॉपी द प्रोसेस, copy the packaging of this particular product. So patents give a right to a company for 20 years from being copied by someone else. उसी तरह से ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क is like the logo. We are aware Adidas is having a different logo, Nike is having different, Nestle is also having a different. That is different logo. Now since the logos also cannot be copied, right, it is intellectual property of an individual. So this particular right allows the trader to sell the product under their trademark. So this trademark benefits the consumer from identifying the product and also establishing trust over the company. So अब हमें समझ में आया, ऐसे भी राइट्स कंपनी को होते हैं, ऐसे भी राइट्स कंपनी को मिलते हैं जिस वजह से वो कंपनी मार्केट में एक्सक्लूसिव मोनोपोली क्रिएट करती है. Such exclusive rights are called as intellectual property rights. All these intellectual properties are our intangible asset. तो अब हमें समझ में आया, intangible asset वो asset होते हैं जो दिखाई नहीं देते, but still they are used by the company for their growth, for their profitability. But क्या ये भी exhaust होते हैं? The answer is yes. They are also getting exhausted. Remember, their exhaustion is not called as depreciation, it is called as amortization. So amortization, basically it's the word used for the intangible asset. It is same as depreciation, खाली हमने word change किया for intangible asset.
So we understood intangible asset वो होते हैं जो बिजनेस की ग्रोथ के लिए मदद करते हैं, not physically but invisibly. You find that there are certain other businesses which are using natural resources. Take the example of coal. Coal, we are aware, it is used for producing electricity. It is used for so many of the other purposes. So this coal is also a resource. And if we are into the business of extracting coal from these resources, these natural resources which are present inside the earth, they starts depleting, right? So this results into depletion of these resources. So depletion is nothing but depreciation of natural resources. So here the coal gets reduced day by day from the earth, and we find that this particular resource has turned out to be an asset for us. But now, since we have extracted coal from it, this becomes a wasteful asset. We call it as wasting asset. तो जिस तरह से coal is a wasting asset which reduces its value over and over exhaustion, right? Similarly, we find that oil mines also reduce, also gets depleted on their continuous extraction. So this continuous extraction is nothing but depletion. So we understood every business is using assets, and these assets are used to increase the efficiency. There are two types of asset. One is tangible, the other one is intangible. Tangible assets are those which the business uses it so that the physical existence of these assets help the business to grow. An example of these tangible assets are like air conditioner, refrigerator, furniture, machinery. Intangible assets are basically those which are giving right over the usage. We are aware with the example of intangible assets like trademark, copyright, patent, and goodwill. All these are intangible assets. Also, there are natural resources which are going to get depleted over the usage or over the extraction. So we understood basically three important words associated with the depreciation. One is the depreciation on fixed asset. Second one, amortization on intangible asset, and third one, depletion on natural resources. तो आई होप आपके आज के सेशन में आपको डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आया, कॉजेस का मतलब समझ में आया. लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. टेल मी एनी टू causes of depreciation. What would be those two causes? Yes, you are right. The answer is wear and tear, and second, passage of time. It can be obsolescence, it can be wear and tear, or it can be anything, right? So we find that because of these usages, because of continuous usages, because of new inventions, because of obsolescence, the value of asset falls down. आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.